देख रहे हैं सूफी उलमा कौंसिल का SUC चैनल। जनाब नाज़रीन किराम, नए आने वाले अहबाब से दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमें दीगर सोशल मीडिया पर फॉलो ज़रूर करें। हिंदुस्तान से लेकर ईरान तक हिजाब पर माहौल गर्म है। कर्नाटक हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज 9वें दिन की समाअत पूरी हुई और ये कल भी जारी रहेगी। 9वें दिन की समाअत में जस्टिस हेमंत गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, हम 21 वकीलों को सुन चुके हैं, अब हम आप खो रहे हैं। कल हिजाब हामी वकीलों को सरकार के हक का जवाब देने के लिए 1 घंटे का वक्त मिलेगा। तो दूसरी जानिब ईरान में हिजाब की मुखालिफत में एहतजाज जारी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिजाब जरूरी है या क्या हुक्म है। साथ ही हम ये भी कोशिश करेंगे कि किन ममालिक में हिजाब तराजा जारी है। बहस का हिजाब पर हिंदू मांग हिजाब से आजादी की है और सुनवाई कर रहा है। सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईरान में हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का जिक्र किया और दलील दी कि इससे साबित होता है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में हिजाब तनाज़े को सोची समझी साजिश बताते हुए कहा कि 2021 तक किसी भी लड़की को हिजाब बैन से परेशानी नहीं हुई। 2022 में PFI ने नफरती कैंपेन चलाया। इससे पहले तक किसी भी लड़की को ड्रेस कोड से परेशानी नहीं थी। वहीं अर्जी गुजार के वकील दुष्यंत दवे ने कोर्ट में मजहबी निशानी का जिक्र करते हुए अलग अलग दलीलें दी। उन्होंने कहा कि हिजाब पहनने वाली मुस्लिम लड़कियां किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर सकती हैं और हिजाब उनकी पहचान है। दुष्यंत दवे ने कहा कि अगर कोई धार्मिक परंपरा अनिवार्य भी नहीं है तो भी उसकी रक्षा की जानी चाहिए। हिजाब के मजहबी हट में अब तक कई दलीलें दी जा चुकी हैं। उसका सिखों की पगड़ी से मवाजना किया गया। पूछा गया कि पगड़ी पहनी जा सकती है तो हिजाब क्यों नहीं। एक तराजू में हिजाब रखकर दूसरे तराजू में उसे खवातीन की सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र से तौला गया और अब दलीलों की जंग में हिजाब के मुकाबले साड़ी रखी गई है। बड़ा दिलचस्प है कि ईरान जैसे इस्लामिक मुल्क में खवातीन रिवायतों से, दकियानूसी बेड़ियों से निकलने के लिए झटपटा रही हैं और हिंदुस्तान में कुछ लोग बेटियों को हिजाब पहनाने पर आमादा हैं, साबित करने पर तुले हैं कि यही उनकी लाज की गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हिजाब को लेकर हिंदुस्तान में एक अलग नजरिया है, ईरान के अंदर अलग नजरिया है और इस नजरिए की अब मुल्क भर में चर्चा हो रही है कि आखिर इस्लामिक मुल्क ईरान के अंदर हिजाब को लेकर इतना एहतजाज हो रहा है तो फिर हिंदुस्तान के अंदर हिजाब की वकालत क्यों हो रही है। इस पर बात करने के लिए जो खास ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल एडवोकेट मौलाना खैरुद्दीन सूफी साहब, क्या लगता है आपको ये जो एहतजाज हो रहा है ईरान के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर, इसका हिजाब को लेकर रवैया अलग है। यहाँ वकालत हो रही है हिजाब को बैन ना करने को लेकर। जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला दिया उसके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट गया। आपको लगता है हिजाब को लेकर दो नजरिए अलग अलग सही हैं? जी, तो हिजाब का ताल्लुक जो है ना इस्लामियत से है और इस हिजाब को किसी मजहब से जोड़ना, किसी अपने तबके से जोड़ना, मैं समझता हूँ कि ज्यादती है और औरत के लिए हिजाब एक हया का बास है और ये कहा गया है कि 3 चीजों को पर्दे में रखो, क्योंकि ये 3 चीजें बाहर आती हैं तो समाज में कितना वो फसाद पैदा होता है। और ये बुजुर्गों का कौल है, दौलत को पर्दे में रखो और औरत को पर्दे में रखो और अपने रिस्क को पर्दे में रखो। अब ये चीजें जब बाहर उर्दू में इसको जोड़ना, मुसलमान में आप दीगर इलाकों में देखिए तो ये किसी एक मजहब से इसको जोड़ना गलत है। अब रही बात स्कूलों में, कॉलेजेस में जो वहाँ का यूनिफॉर्म है वो तो कानून की जो ना पाबंदी करना जरूरी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो तनाज़ा शुरू किया गया इसके पीछे कुछ लोगों का हाथ नजर आता है, क्योंकि कोर्ट में दलील दी गई कि PFI जो है इस मामले को कैश कराना चाहता है और इस मामले को उठाया गया। देखिए, इस्लाम का कानून जो है वो क़यामत तक बरकरार रहेगा। अब रही बात ये है कि जो लोग कानून पर चलना चाहते हैं वो चल सकते हैं और जो इस्लाम के कानून की जो ना खिलाफ करेंगे वो तो उसके ताल्लुक से जो कुरान में जो फैसला है वो तो अपनी जगह अटल है। अब हमारा मुल्क भारत एक जमहूरियत है और यहाँ पर हर एक को अपनी जो ना पसंद की जिंदगी जीने का उनको हक है।
तो अब वो जिस तरह से जिंदगी चाहे गुजारना चाहे वो गुजार सकती हैं। अब रही बात ये कि अगर जो हिजाब पहनती हैं तो उनको भी नहीं रोकना चाहिए, और जो नहीं पहन रही है उनके ऊपर जो ना लागू नहीं करना चाहिए कि तुम हिजाब पहनना जरूरी है। वो लोग अपना जो है ना अपने मजहब इस्लाम का जो कानून है उसको, वो कानून को जानते हुए अगर कोई जो है ना उस चीज को इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो अल्लाह के पास वो गुनाहगार है, वो बंदा और रब का मामला है, कोई बंदा उनको सजा नहीं दे सकता। लेकिन हमारा मुल्क भारत जमहूरियत है और हमको हर हिंदुस्तानी को, हर भारतीय को आजादाना जिंदगी गुजारने का हक दिया गया है। अब जो लड़कियां, जो खवातीन हिजाब अपनी मर्जी से पहन रही हैं तो उनको भी रोकने का किसी को इख्तियार नहीं है, जबकि कानून इस बात की इजाजत देता है। और उसके बाद लड़कियों की तालीम की बात, मजहब इस्लाम ने सबसे पहले लड़कियों को तालीम देने की ताकीद की गई है। एक अगर लड़की तालीम याफ्ता होती है तो पूरे मकान को जो है ना, घर वालों को, पूरे अफराद खानदान को वो सुधारती है। ये इस्लामी तालीमात है। एक बड़ी बहस शुरू हो गई है हिजाब को लेकर वर्ल्ड वाइड। जैसे कि मैंने कहा कि क्या हिजाब बैन होना चाहिए, बुर्का नकाब बैन होना चाहिए, क्योंकि कई ममालिक में इस पर रोक है। क्या इंडिया में भी वही परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है? हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। देखिए यहाँ पर बात जो है ना, मौजू एकदम बदल चुका है। नहीं, मौजू में बात निकलती है तो उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम मुसलमानों की बात करते हैं और हिजाब को लेकर इतना बवाल करते हैं तो कई ऐसे सारे इशू हैं। तो अब जरा मुझे कहने दीजिए, मैं जब से तमाम बातें सुन रहा था। बोलिए सर, बोलिए। अब यहाँ पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है, अभी मोहतरमा ने कहा कि अगर कोई हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से शादी करता है तो वहाँ पर बवाल मचाया जाता है। क्या आप कुछ मिसालें दे सकती हैं? ये मिसालें दोनों तरफ से भी आ सकती हैं। अगर कोई मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो उसके खानदान वाले उस पर बवाल मचाते हैं, और कोई हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से शादी करता है तो ये तो दो तरफ से हो रही है। आप किसी एक तरफ से मुसलमानों को टारगेट करना या मुनाफा नहीं है। और रही बात है कि हर धर्म का, हर मजहब का कानून है, सनातन धर्म का कानून है। 7 फेरे लगाए जाते हैं, मंगलसूत्र पहनाया जाता है, आंखें पर जो है ना सिंदूर भरा जाता है। इसी तरह मजहब इस्लाम में भी हिजाब को खोल करवाया जाता है। अभी मौलाना की मैं इस बात से जो ना इत्तेफाक नहीं रखता कि उन्होंने कहा कि सबसे कर सकते हैं, कर किया जा सकता है, लेकिन अपने अपने मजहब के हिसाब के साथ किया जा सकता है। तो उस रिश्ते को स्पेशल मैरिज एक्ट भी है सर, स्पेशल मैरिज एक्ट भी, अगर दोनों तरफ से राजी नहीं होता और कोई मसला होता तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर ले। मैंने कहने दीजिए ना, बात तो पूरी होने दीजिए मुझे आप। ठीक है, नहीं आप बता रहे हैं कि शादी इसी तरीके से हो सकती है, हिजाब पर हम बात कर रहे हैं। होता है, हर धर्म का कानून होता है। अगर कोई इसको फॉलो नहीं करना चाहता तो उसकी मर्जी है, वो मजहब के हिसाब से उसके साथ जो होना है वो होगा, वो दुनिया में नहीं होगा। दुनिया ठीक है सर। गुर्दे और मसाने की पथरी का कामयाब इलाज। कितनी ही बड़ी साइज़ की पथरी हो, दवाओं से खारिज हो जाती है, आगे बढ़ने के चांसेस भी नहीं होते। कमर का दर्द, जोड़ों के दर्द का मुनासिब कीमत पर इलाज किया जाता है। इंशाअल्लाह मायूस नहीं होंगे।